झालावाड़ प्रकरण के बाद नरेश मीणा जेल में है और अभी तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला है। इसको लेकर आज जयपुर में सत्याग्रह हुआ। नरेश मीणा के समर्थकों के साथ उनके पिताजी सत्याग्रह पर बैठे थे। क्या नतीजा मानेंगे कि आने वाले समय में इस सत्याग्रह का परिणाम आएगा? अब आज हमने मांग रख दी, ज्ञापन दे दिया। अगर परिणाम अच्छा नहीं आएगा तो फिर हमने अल्टीमेटम दे दिया सभी के ओर से, विधानसभा का घेराव अब के बार होगा और अब के बार कोई समझौता नहीं होगा। कितने तारीख तय की है जब विधानसभा, और कितनी संख्या मानेंगे आप? अभी अगर इसके बीच में हमारे नरेश की अगर रिहाई हो जाती है और उसमें जो षड्यंत्र पूर्वक 166 में जो दोबारा मतलब ये जमानत को मतलब खारिज कराने की ये बातें हैं, अगर ये हो जाती है, उसके जो केस पहले हैं तो हो गए, तो फिर तो कोई बात नहीं। नरेश ने कहा था कि यदि मैं जेल में जा रहा हूं तो मेरे पीछे की लड़ाई आप मत लड़िएगा, झालावाड़ के पीड़ित बच्चों की लड़ाई लड़िएगा। नहीं, वो यही है, नरेश जेल में है, हमें उसका गम नहीं, गर्व है अब, क्योंकि वो उन मासूम बच्चों के लिए जेल में गया, पहले भी गया, जनहित के मुद्दों को लेकर के जाता। आज नरेश पे एक भी केस खुद का व्यक्तिगत उसका या हमारे परिवार का नहीं है, जो भी है जनहित के मुद्दों को लेकर के वो संघर्ष करता है। और उसको निर्दोष को झालावाड़ में उस दिन गया, उसका बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, वो शांत रूप से वहाँ जाकर के बैठा, कोई रास्ता नहीं रोका। वो आगे से कह रहा था एम्बुलेंस को निकलने दो, मरीजों को निकलने दो, पर जबरदस्ती उसके ऊपर झूठा मतलब केस लगा के, झूठी एमएलसी बना के इस तरह से उसको जेल में डाला। जबकि दूसरे या तीसरे रोज जब राजकुमार रोत आया, उस दिन वहाँ पत्थरबाजी हुई, गाड़ियां टूटी, उनके खिलाफ कोई केस नहीं। तो नरेश के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? अब यही तो है ना, यही देखने वाली, इसीलिए रोष है राजस्थान की जनता में। अब हमने तो ये जनता, अब हम तो क्या, उसके लिए तो जनता की लड़ाई जनता लड़ रही है, हम थोड़ी लड़ सकते हैं। लेकिन सूबे के मुखिया की तो खूब तारीफ की थी नरेश ने बाहर आते ही। नहीं, तारीफ की थी हमसे, जिस तरह का उन्होंने विश्वास दिलाया था। मैं मिला था जब समझौता हुआ था, 25 तारीख का आंदोलन स्थगित किया था, तो सूबे के मुखिया ने जिस तरह से हमें विश्वास दिलाया था, वो एक राजनीति धर्म नीति दोनों को जोड़ के, मतलब जिस तरह से मुझे विश्वास हुआ कि राजनीति के साथ धर्म नीति पे चलने वाला व्यक्ति है, तो जरूर हमें जो विश्वास दिया इस पे अमल करेंगे। और कुछ हुआ भी है उसमें, लेकिन बीच में क्या परेशानी हुई जो वो पूरा उसका काम नहीं हो बन पाया। लेकिन समझौते की कई मांगे थी, अभी भी नहीं मानी गई है। हाँ, वो अधूरी है, जिसमें से ये केस वापस लेने की बात है। मेन तो समरावता को वो जो बाकी लोग रह गए उनको मुआवजा नहीं मिला, स्वीकृत हो गया लेकिन मिला नहीं समरावता को न्याय। नरेश के जो केस वापस लेने के जो झूठे केस पहले लगे थे कांग्रेस के सरकार में, वहाँ 12 जिले में प्रमोद जैन भाया मंत्री के रहते लगाए थे, वो बिल्कुल झूठे। एमएलसी झूठी, कवाई में मतलब लगा दिए, एमएलसी झूठी बना देते हैं। ऐसे ही 12 में एमएलसी झूठी, समरावता में एमएलसी झूठी रही है, 4 एमएलसी झूठी हो गए, झूठे डॉक्टर मायने बना कर केस लगा देते हैं। क्या पीड़ित परिवारों की आवाज बनना नरेश को भारी पड़ रहा है? हाँ, यही है भाई, गरीबों की मदद करना उसके लिए भारी पड़ रहा है। क्या डर है राजनीतिक पार्टियों को कि नरेश मीणा एक उभरता सितारा है, चुनाव आने वाले समय में चुनाव भी लड़ेगा? आपको लगता है कि अंता से लड़ना चाहिए चुनाव? नहीं, ये तो उसका निर्णय रहेगा, वो आने के बाद वही बताएगा। जन भावना है समर्थकों की। अब ये तो जनता उसका जो भी करेगा, जो जनता फैसला करेगा, उसके फैसले हम नहीं करेंगे, उसके फैसले हम परिवार वाले नहीं करेंगे। अब वो जनता को समर्पित कर दिया हमने, तो परिवार ने, जनता जाने वो जाने, उसके जो भी फैसले जनता जैसे करेगी वो करेगी, वो है। हम तो एक वो उनके जो गरीब, जो आदिवासी भील परिवार के जाति के, जिनके रहने के घर नहीं है, उनके लिए 1 करोड़ रुपए उसने मांग कर ली, तो कौन सा गुना करे? उनके रहने के लिए घर नहीं है, भेड़ें बकरियां आदमी एक साथ खाना, एक साथ रहना, एक साथ सोना, ऐसे हालात है, उनके रहने के घर नहीं है। और उनके बच्चे, मासूम बच्चों की मौत को उनको कितनी आशा थी, हमारे बच्चे पढ़ करके कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, हमारे परिवार का पालन पोषण होगा। और उन परिवार के लिए 1 करोड़ की मांग कर ली, तो कौन सा मतलब वो बड़ी बात होगी? सब जगह हो रहे हैं। 1 करोड़ के लिए 1 तारीख मुकर्रर, आने वाली 1 तारीख को विधानसभा घेराव? नहीं, अभी तारीख तय नहीं है। रणनीति बनाओगे अभी? हाँ, अभी रणनीति बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नरेश जी के पिताजी है जो कि कह रहे हैं कि अभी तारीख मुकर्रर नहीं की है, लेकिन विधानसभा घेराव की है, वो रणनीति बना ली गई है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।